आइए आज आप सब सुनेंगे जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। इस कथा को आप जो कि भोजपुरी में श्रवण कर पाएंगे। तो बोलिए प्रेम से जितवाहन महाराज की जय, जितिया माता की जय। एक बेरी नैमिषारण्य में रहे वाला ऋषि लोग संसार के कल्याण खातिर श्री सूत जी से आग्रह कैले कि कराल कली काल में लोगन के लइका कैसे दीर्घायु होई, एकर कवनो उपाय होई तो बताई। तब सूत जी कहले कि द्वापर में यह सवाल लेके कुछ महिला लोग गौतम जी के पास गईल रहली। तब उ द्रौपदी के चर्चा करत आपन बात शुरू कैले। गौतम जी कहले कि रउआ सबसे हम उहे बात कहब जबन पहले से हम सुनले बानी। जब महाभारत युद्ध के अंत हो गईल त अश्वस्थामा के कारण पुत्र शोक से व्याकुल द्रौपदी अपना सखियन के साथे धौम्य मुनि के पास गईली। आप बच्चा के दीर्घायु होखे के उपाय पूछली। तब धौम्य जी कहले कि सतयुग में साच बोले वाला, सबके एक आँखी से देखे वाला एगो राजा रहन, जेकर नाम जिमुतवाहन रहे। एक बेरी राजा अपना पत्नी के संगे ससुराल गईल रहले। एक दिन आधा रात उनका कवनो मेहरारू के जोर जोर से रोबे के आवाज़ सुनाई देलस। राजा उनका लगे गईले तो देखले कि उनकर बेटा मर चुकल रहे। राजा जब कारण पूछले तब उ बतैली कि एगो गरुड़ रोज आके गांव के लइका के खा जाला। राजा से बर्दाश्त ना भइल आ ओही जे गईले जहाँ रोज गरुड़ गांव वालन के भेजल लइका के खा जात रहे। अगला दिन राजा उ जगह पर गईले। समय पर गरुड़ अइले। उनका देखते ही उनका ऊपर टूट पड़ले। जब उनकर बायां अंग खा गईले तब राजा झटपट अपना दाहिना अंग गरुड़ के ओरी कर दिले। गरुड़ अचरज में पड़ गईल और पूछले, तू कवनो देवता हुआ या राजा के लइका हुआ? तब राजा कहले कि रउआ के खैला से मतलब बा, मन भर खाई, यही तरह के बातन से का फायदा बा। गरुड़ राजा से बड़ा प्रभावित भइले आ उनका कुल खानदान के बारे में पूछन लगले। राजा बतवले कि हमरा माई के नाम शैव्या है आ बाबूजी के नाम शालिवाहन है। हमारा जन्म सूर्यवंशी में भइल बा। राजा आपन नाम जिमुतवाहन बतैले। गरुड़ राजा की दयालुता पर बड़ा खुश भइले आ कहले कि हमरा से तू वर मांगा, हम तोरा ऊपर बड़ा प्रसन्न बानी। तब राजा कहले कि हमरा के इहे वर द कि रउआ जितना प्राणियन के खैले बानी उ सभी लोग के जिंदा कर दी आ सभी लोग जिंदा हो जाई और ओकर सबके संतान की भी लंबी आयु होखस। इतना सुनते ही गरुड़ अमृत लावे खातिर स्वर्गलोक चली गईले आ अमृत लेके सब हड्डियन पर बरसबले। सब लइका जी गईले। तब सब और खुशी के माहौल में गरुड़ जी राजा के एगो औरी वरदान दिले। आजू आश्विन के अनहरिया कृष्ण पक्ष में सप्तमी से रहित अष्टमी बा। आजू तू एहिजा के प्रजा के जीवन दान दिहला, यही से अब ई दिन ब्रह्म भाव हो गईल बा। अमृत देके जियावे वाली माई दुर्गा के एगो नाम जो कि जीवित पुत्रिका है। अब से जवन भी स्त्री आजू के दिन जीवित पुत्रिका माई के साथ साथ कुश के राजा जिमुतवाहन के एगो आकृति बना करके पूजा करी आ अगला दिन नवमी के पारण करी, ओकर वंश बढ़त जाई और फूलत फलत जाई। द्रौपदी जी धौम्य मुनि से यह व्रत के बारे में सुन के अपना सखियन के साथे जाके व्रत कैली। यही सब चर्चा ज्योतिया व्रत के बारे में एगो चिल्ही सुन लिहले आ उ अपना सखी सियारन के बतवली। दोनों यही व्रत के कैली। चिल्ही ता आपन व्रत अच्छा से कर लिहली, लेकिन सियारन के भूख बर्दाश्त ना भइल आ उ जाके भर पेट मांस खा लिहले। एकर फल ई भइल कि मरला के बाद दोनों के जन्म एक ही घर में भइल। सियारिन राजा के जेठ बेटी भइली आ चिल्ही छोटी। बड़की के ब्याह काशीराज से भइल आ छोटकी के उनका मंत्री से भइल। बड़की के जवन भी संतान होखे
ऊ मर जाए आ छोटकी के बाल बच्चा सुघर साघर आ सकुशल भइल। ई देखी के रानी के बहुत जलन हो गईल। यही खातिर कई बेर तो मंत्री के लइकन के मरवावे की कोशिश भी कैली, बाकिर नाकाम रहली। अंत में एक दिन उनकर छोट बहिन उनका के पूर्व जन्म के बात याद करवली और फिर रानी बहुत भक्ति भाव के साथ ई व्रत के कैली। अब व्रत के प्रभाव से उनकर संतान जीवित रहे लगली। उनकर कई गो बेटा बड़ होकर बड़े बड़े राजा भइल। सूत जी कहनी कि जब ने स्त्री चिरंजीवी संतान चाहत होके वो विधि पूर्वक इस जीवित पुत्रिका के व्रत अवश्य करी, जेकरा से संतान की आयु लंबा होखेला और संतान दीर्घायु होखेला। तो बोलिए प्रेम से राजा जिमुतवाहन की जय, गरुड़ देवता की जय, जितिया माता की जय, माता दुर्गा की जय।